मध्य प्रदेश के 6 शहरों में दौड़ेंगी 472 ई बसें। सफर होगा सुविधाजनक, पर्यावरण को भी मिलेगी राहत। भोपाल मध्य प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर और सागर की सड़कों पर जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। कुल 472 ई बसों का संचालन किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री ई बस योजना के अंतर्गत आएंगी। ग्रीन सेल नामक कंपनी को इन बसों के संचालन का जिम्मा सौंपा गया है। यह पहल केवल यात्रा को आरामदायक और आधुनिक बनाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह प्रदेश के पर्यावरणीय भविष्य की दिशा में भी एक मजबूत कदम होगी। हर शहर को मिलेगी तय संख्या में ई बसें। प्रदेश में कुल 552 ई बसों का संचालन प्रस्तावित है, जिनमें से 472 के लिए ग्रीन सेल को फाइनल कर दिया गया है। बसों का शहरवार वितरण इस प्रकार रहेगा: इंदौर 150 बसें, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, प्रत्येक को 100-100 बसें, ग्वालियर 70 बसें, सागर 32 बसें। यह बसें नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम के तहत दी जाएंगी। इससे इन शहरों में सार्वजनिक परिवहन और अधिक सशक्त होगा। क्या होगा खास इन ई बसों में? लंबाई: सभी बसें 9 मीटर लंबी होंगी। संचालन मॉडल जीसीसी, ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर चलेंगी। चार्जिंग सुविधाएं: हर शहर में डिपो और चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। रखरखाव व संचालन: बसों की खरीद, रखरखाव, चालक परिचालक की जिम्मेदारी टेंडर जीतने वाली फर्म की होगी। भुगतान: भारत सरकार प्रति किलोमीटर 22 रुपये की दर से भुगतान करेगी। अतिरिक्त राशि राज्य सरकार देगी। पर्यावरण और समाज पर असर: इन ई बसों के आने से सबसे बड़ा लाभ वायु प्रदूषण में कमी के रूप में सामने आएगा। डीजल चालित बसों के मुकाबले इलेक्ट्रिक बसें न केवल शांत और स्वच्छ है, बल्कि लंबे समय में ईंधन खर्च भी घटाएंगी। साथ ही शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था को और ज्यादा संगठित और आधुनिक बनाने में भी यह बसें योगदान देंगी। भविष्य में क्या बदलेगा? हरित क्रांति की शुरुआत: ई बसें प्रदेश में हरित परिवहन की दिशा में एक स्थायी शुरुआत है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। नौकरी के नए अवसर: इन बसों के संचालन से ड्राइवर, टेक्नीशियन और सपोर्ट स्टाफ के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन को बढ़ावा: ई बसें स्मार्ट शहरों के सपने को वास्तविकता में बदलने में मददगार होंगी। लंबी अवधि में खर्च में बचत: राज्य सरकारों को शुरुआती निवेश भले ही अधिक लगे, लेकिन ईंधन व मरम्मत में होने वाली बचत से वित्तीय संतुलन बनेगा। निष्कर्ष: मध्य प्रदेश में ई बसों की शुरुआत सिर्फ एक यातायात परियोजना नहीं है, बल्कि यह एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहल है। आने वाले वर्षों में जैसे जैसे इन बसों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे मध्य प्रदेश क्लीन एंड ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में देश भर में एक उदाहरण बनेगा। आने वाला समय ई बसों का है और मध्य प्रदेश इस क्रांति का अग्रदूत बनने को तैयार है। अगर आप